सेहत अच्छी हो तो इंसान की जिंदगी में आत्मसम्मान रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे सबसे ज्यादा चोट आत्मविश्वास पर ही पड़ती है। प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें भी हमें न सिर्फ अंदर से कमजोर कर देती हैं बल्कि हमारी पहचान को भी चुनौती देती हैं। हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। ये खबर उनके निजी दफ्तर ने 18 मई 2025 को साझा की। बाइडेन का कैंसर हड्डियों तक फैल चुका है, जिसे मेडिकल भाषा में मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ये स्टेज 4 है, यानी सबसे गंभीर। ये भी खबरें आती रही हैं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इस बीमारी से नहीं बच सकते तो हम आम आदमी कहां खड़े हैं। आइए सबसे पहले प्रोस्टेट को समझते हैं। प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड है जो ब्लैडर के नीचे होता है। ये वीर्य के निर्माण में मदद करता है, लेकिन जब इस ग्लैंड में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं तो इसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ये कैंसर आमतौर पर 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन इन दिनों प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं कम उम्र में भी दिखने लगी हैं। इसलिए अगर बीमारी बढ़ जाती है तो आगे चलकर जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए प्रोस्टेट के आंकड़े काफी गंभीर हैं। भारत में प्रोस्टेट कैंसर के 40 से 50% मामले तब सामने आते हैं जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी 2020 के मुताबिक भविष्य में भारत में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 11% तक बढ़ने की संभावना है, जिसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में वृद्धि हो सकती है। याद रखें कि शुरुआती चरण में प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें बेहद मामूली लग सकती हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज न करें। इनमें शामिल हैं पेशाब से खून आना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब में रुकावट का धीमा प्रवाह, अचानक बार बार पेशाब आने की आवश्यकता महसूस होना और यौन समस्याएं जैसे वीर्य में खून आना और इरेक्शन से जुड़ी समस्याएं। ये लक्षण अक्सर उम्र के साथ होने वाले सामान्य बदलावों जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये कैंसर चुपके चुपके बढ़ता है और एक समय आता है जब इलाज की संभावना बहुत कम रह जाती है। सवाल यह है कि आखिर किया क्या जाए। डॉक्टरों का कहना है कि लक्षणों के सामने आने पर बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें। लक्षण ना भी हों तब भी 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को PSA नाम का ब्लड टेस्ट नियमित रूप से करवाना चाहिए ताकि प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआती पहचान हो सके। हालांकि PSA का बढ़ा हुआ स्तर हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन ये जांच कैंसर की शुरुआत को पकड़ने में मदद कर सकती है। एक बात ध्यान देने लायक है कि प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतों के साथ लाखों पुरुष सामान्य जीवन जी सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के मामलों में भी आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर धीमी गति से बढ़ता है और अगर इसे शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो इसका इलाज संभव है। लेकिन जो बाइडेन की तरह अगर मामला स्टेज 4 तक पहुंच जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलकर हड्डियों और दूसरे अंगों तक पहुंच सकता है, जहां इलाज करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, नियमित जांच करवानी चाहिए और अपने प्रोस्टेट के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।